हाय ऑल, दिस इज अंजलि लूथरा और आज हम करने जा रहे हैं अनदर सेट ऑफ एमसीक्यूज इन आवर 1000+ एमसीक्यू सीरीज, जो कि हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस के ऊपर कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच इन्वॉल्व्स कंप्यूटर हिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी वीडियो हैज 15 क्वेश्चंस, तो आज की वीडियो में भी हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। सो कंप्यूटर में जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसका टेक्निकल नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज मदरबोर्ड। तो आप अपनी वीडियो पॉज कर सकते हैं फॉर अ मिनट बिफोर थिंकिंग ऑफ द आंसर एंड डू राइट एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपके पास 15 में से कितने करेक्ट आंसर्स आपके आए। दैट विल हेल्प यू टू कीप इट ट्रैक कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, कितना अच्छा आप चल रहे हो, कैसे आप रिविजन कर रहे हो. सो दिस विल हेल्प यू to keep a track of that also. Second question is, the main directory of a disk is called the dash directory. Main directory of a disk is called the dash directory. Answer is root directory. So जब आपका root directory होती है, जैसे C drive, D drive, वहाँ पे हम root folder से शुरू करते हैं, उसे हम root directory कहते हैं. Antivirus software is an example of dash. So out of the 4 options given below, antivirus किसका example है? So it is an example of a security utility. So ये operating system को help करता है, so it is a utility. And specifically ये आपको security utility है, जो कि आपको अपने system को safe रखने में, secure रखने में help करता है. Computer programs are written in a high-level programming language. However, the human-readable version of a program is called dash. So आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो प्रोग्राम को, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उसको क्या कहा जाता है? सो आंसर इज इट इज कॉल्ड सोर्स कोड. ठीक है, जब हम उसको कंपाइल या इंटरप्रेट कर देते हैं और जो मशीन कोड आता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है, लेकिन जो लैंग्वेज का कोड आपने लिखा है जिसको हम रीड करके देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड. Next is a dash backup contains a copy of every program, data and system file on the computer. So quite obvious, it's a full backup. So full backup जो है वो सारी चीजों का backup लेता है, चाहे वो software हो, files हो, whatever it is. The instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as computer dash. So instructions that tell a computer, तो instructions जब इकट्ठी कर दी जाती हैं तो उन्हें हम एक प्रोग्राम कहते हैं. So combined instructions जो है which is used to tell like एक task कैसे करना है, that is said to be a program. RAM can be thought of as the dash for the computer's processor. So processor के लिए RAM को हम क्या कह सकते हैं? Can be a factory, operating room, waiting room, planning room, क्या कह सकते हैं? So हमें ये पता है कि प्रोसेसर को जो भी काम करना है, जो भी फाइल उसको चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर उसको चाहिए, वो रैम में होना चाहिए. बट प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही जॉब को एग्जीक्यूट करता है, एंड इट कीप्स स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स. मीनवाइल एक जॉब जब वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो बाकी जॉब्स को वेट करना पड़ता है, और वो वेट कहाँ करती है? रैम में. दैट्स व्हाई रैम इज द वेटिंग रूम फॉर द प्रोसेसर. ठीक है. नाउ सी, बेसिक, COBOL एंड जावा आर एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल languages. तो ये जो सारी languages हैं, these are examples of high level languages. Now an area of computer that temporarily holds data waiting to be processed is called. अभी अभी हमने पढ़ा जिसमें हमने पूछा था कि रैम को क्या कहते हैं, तो वहां बोला था कि वेटिंग रूम कहते हैं. ये वही क्वेश्चन है, बस इसको घुमा दिया है अलग तरीके से कि जहां पर आप होल्ड करते हो, कहां पर करते हो? रैम में करते हो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम, जहां पर डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है so that प्रोसेसर उसको यूज कर सके. An email account includes a storage area often called as dash. So जहाँ पे आपकी सारी emails and all store होती हैं, उस चीज को हम क्या कह के रेफर करते हैं? We call it a mail box. So we call it a mailbox. That is the answer to this question. Radix or base of octal number system is. अब ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है अब आपके पास. रेडिक्स और बेस मतलब उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स यूज हो सकते हैं? तो ऑक्टल नंबर्स में हम 8 डिजिट्स मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 to 7. Dash is the ability of a device to jump directly to the requested data. So आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो डायरेक्टली किसी भी मेमोरी लोकेशन पे जंप करके जा सकता है और उसे रीड या राइट कर सकता है. उस चीज को हम रैंडम एक्सेस कहते हैं.
When computers are connected over a span of 5 to 6 kilometers within a city, dash is formed. So जब आपके नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं and within the range of 5 to 6 kilometers, जब सिटी आ गया, that means it is going to be a metropolitan area network. So it is going to be MAN. तो इसका जो सही आंसर है वो है MAN, metropolitan area network. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 किलोबाइट हैज डैश बाइट्स. सो 1 किलोबाइट में 2 raised to the power 10 bytes होती है, which is 1024 bytes, right? So that is the correct answer. आखिरी क्वेश्चन आज का है, which data structure is based on the concept of LIFO? तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि LIFO का मतलब क्या है. So LIFO stands for last in first out. जो सबसे बाद में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा. So उस पे आपका बेस्ड होता है stack data structure. So Q is based on FIFO, first in first out, and stack is based on LIFO, last in first out. So this was a set of 15 questions. Do let me know कि आपके 15 में से कितने सही थे, and I will be seeing you in the next video with another set of questions. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.